यहां से कंक्लूजन हमें देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होगा उस पॉइंट पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। सपोज मान लीजिए अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बना रहा हूं इस तरीके से। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस डायरेक्शन में जाता है वहां पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होता है वहां पे प्लस चार्ज होता है। तो ये तीनों फील्ड लाइंस यहां से ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब कहीं पे यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इधर कहीं पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज होगा, और जिस डायरेक्शन से ओरिजिनेट होगा वहां पे हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? नोट कीजिए। सपोज ये +4Q +Q, ये चार्ज बिगर है और ये चार्ज स्मॉलर है। बिगर होने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है। ये भी +Q है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगा। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। सपोज दो पॉइंट हम लोग लेंगे, एक पॉइंट ये है पॉइंट ए, और एक पॉइंट यहाँ पे पॉइंट बी। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बिगर चार्ज है, बिगर चार्ज द्वारा पॉइंट ए पे इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा। स्मॉलर चार्ज है, इसके द्वारा पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्मॉलर आएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। क्वेश्चन, सपोज हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 Q2। ठीक है। Q1 Q2, डायरेक्शन बनाया गया है। इसका बताना है Q1 का साइन क्या है, Q1 का साइन क्या है और Q2 का साइन क्या है, ध्यान दीजिए। तो Q1 चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रहा है, और जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है उस एरिया में प्लस चार्ज होता है। Q1 हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q2 में टर्मिनेट हो रहा है, मीन्स Q2 यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या आप लोग गेस करके बता सकते हैं किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, Q1 या Q2? Q1 के आसपास फील्ड लाइंस ज्यादा ओरिजिनेट हो रहा है, और Q2 के आसपास फील्ड लाइंस लेस नंबर में टर्मिनेट हो रहा है। इसके आसपास फील्ड ज्यादा होगा, इसके आसपास फील्ड कम होगा, यानी कि ये एक बिगर मैग्नीट्यूड का चार्ज है। Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ठीक है। नोट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू
अपोजिटली चार्ज सिस्टम, अपोजिट चार्ज सिस्टम, टू अपोजिट चार्ज सिस्टम। ठीक है, ध्यान दीजिए एनसीईआरटी में सब कुछ मिलेगा। एक प्लस चार्ज है हमारे पास, एक माइनस चार्ज है हमारे पास। ठीक है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगा, माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, सपोज एक फील्ड लाइंस यहां पे निकल रहा है और माइनस में जाके टर्मिनेट हो गया। ठीक है, दूसरा फील्ड लाइंस यहां से ओरिजिनेट होगा, निगेटिव में जाकर टर्मिनेट हो जाएगा। तो कैसे पता चल रहा है? डायरेक्शन कर्व होगा। ठीक है, डायरेक्शन कर्व होने का भी एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए। सपोज यहां पर हमने एक चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज, प्लस होता है, प्लस प्लस रिपल्सन होगा, इस डायरेक्शन में रिपेल होगा। बट यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अट्रैक्शन होगा, तो ये चार्ज इधर नहीं जाएगा और डायरेक्टली इधर भी नहीं जाएगा, एक कर्व फॉर्म करेगा। ये क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग एक कर्व बनाएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। प्लस से ओरिजिनेट कर रहा है, निगेटिव में टर्मिनेट हो गया, अगेन वही काम होगा नीचे, प्लस से ओरिजिनेट करेगा, निगेटिव में टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इधर बना देना है, इधर भी बन गया, इधर भी बन गया, इधर बनाना हो तो बना सकते हैं, इधर भी बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम, टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम विथ पॉजिटिव साइन, विथ पॉजिटिव साइन। ठीक है, एक प्लस चार्ज हो गया, एक प्लस चार्ज हो गया, अगेन वही काम करना है। तो सपोज इसके मिडिल में, इन दोनों के मिडिल पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखूंगा, प्लस प्लस रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, प्लस प्लस इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, दोनों इक्वल फोर्स से रिपेल करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। मींस इसके सेंटर पे कोई भी चार्ज रखा जाएगा, वहां पे नेट फोर्स 0 लगेगा। ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा? कोई भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये यहाँ पे रेस्ट पर रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन ही नहीं है, क्यू नॉट पे एक पर्टिकुलर फोर्स ही नहीं लग रहा है, मोशन का कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस 0 होगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है मतलब देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? तो इसका कुछ ऐसे बन के ध्यान रखना है। टू सेम साइन, टू सेम साइन का अगर चार्ज है, उसके बीच में कहीं एक जगह पॉइंट ऐसा होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा। प्लस प्लस चार्ज हो, कहीं एक जगह पॉइंट यहाँ पे होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, या फिर दोनों नेगेटिव चार्ज भी है तो भी एक जगह ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट आता है में।
बोर्ड में भी आता है। वो चार्जेस है, दोनों चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग पे कोई एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। क्लियर है, इसको नोट करना है।